हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है द्वितीय विश्व युद्ध। क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आज जो है हमारा टॉपिक। बहुत हॉट टॉपिक है ये आज का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है ना। अभी तक हम लोग ने क्या देख लिया था कि किस तरीके से त्रिपुरी सेशन हुआ था, और साथ ही साथ उसके देख लिया था कि किस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ क्या हुआ था, सारे प्रिंसली स्टेट्स का हुआ था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाई थी देश को एकत्रित करने में। तो आज का जो टॉपिक है बिना फर्दर डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं, वो है क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और आप लोगों के लिए मैं एडिटोरिया का 5000+ MCQ जो है वो चला रहा हूँ। प्लीज़ जा करके उससे वो जो लेक्चर है उसको प्लीज़ देखें। ठीक है ना। उससे आपके अति संभावित सवाल हैं वो, उससे सवाल आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना फर्दर डिले के हुए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो स्टार्ट होता है दिसंबर 1939 में। कांग्रेस जो डिमांड करती है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फॉर इंडिया पार्टिसिपेशन इन द वॉर। अगर भारत इस युद्ध में शामिल होगा तो उसके अतिरिक्त इंडिया क्या, कांग्रेस क्या मांगती है, अपने मतलब कि भारत की आज़ादी का डिमांड करती है। किससे? मेरे से नहीं, ब्रिटिशर से। ठीक है। जो वाइसरॉय थे उस समय लॉर्ड लिलिंथगो। ठीक है ना। उस समय कौन से वाइसरॉय थे? वाइसरॉय का क्या नाम था? लॉर्ड लिलिंथगो नाम था। लॉर्ड लिलिंथगो ने थ्रो इंडिया इनटू द वॉर विदाउट द कंसेंट ऑफ द कांग्रेस एंड डिक्लेयर द इमरजेंसी इन द कंट्री। ठीक है ना। लॉर्ड लिलिंथगो जो वाइसरॉय थे, ठीक है ना, जो भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड लिलिंथगो, उन्होंने क्या किया, बिना भारत से कंसेंट लिए हुए भारत को युद्ध के मैदान में ढकेल दिया। ठीक है, बिना उनसे विचार विमर्श किए हुए। ठीक है, ये याद रखिएगा। कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी ना, उसने क्या आस्क फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉर, ऑल्सो डिमांडेड इंडिया इंडिपेंडेंस आफ्टर वॉर। ठीक है ना। कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी उन्होंने क्या पूछा, या उनका जो ऑब्जेक्टिव था वॉर का क्या, कि वो डिमांड क्या कर रहे थे, इंडिया का इंडिपेंडेंस मांग रहे थे वॉर के बाद। ठीक है ना। कांग्रेस पास द प्रपोजल, कांग्रेस ने क्या किया, एक प्रपोजल पास किया और एंड कंडेम्ड द अटैक ऑफ नाजी ऑन पोलैंड, ऑल्सो लैश्ड आइडियोलॉजी ऑफ नाजिज्म एंड फेसिज्म। It stated that India could not be the part of any war that is fought for the protection of democracy because India itself is struggling to achieve the independence from the British colonial rule। ठीक है, इसी वजह से इंडिया ने क्या किया, साफ साफ इस वॉर में पार्ट लेने से क्या किया, मना कर दिया दोस्तों। लॉर्ड लिलिंथगो जो थे 17 अक्टूबर 1939 को अनाउंस किए दैट इंडिया विल बी स्टैंडिंग अगेंस्ट जर्मनी इन द वॉर। और लॉर्ड लिलिंथगो थे, वाइसरॉय थे जो भारत के, उन्होंने क्या किया, 17 अक्टूबर 1939 वो दिन था जिस दिन उन्होंने क्या किया, घोषणा कर दी कि भारत जो है वो क्या करेगा, स्टैंडिंग मतलब उस किसके अगेंस्ट खड़ा रहेगा, जर्मनी के अगेंस्ट खड़ा रहेगा। दोस्तों ये याद रखिएगा। ये किसका कहना था, मेरा नहीं, लॉर्ड लिलिंथगो का कहना था। ठीक है, लॉर्ड लिलिंथगो का। विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ द इंडियन प्रोविंशियल कैबिनेट्स, बिना उनके ऑथराइजेशन के इंडियन प्रोविंशियल कैबिनेट्स के, इंडिया इंक्लूजन इन द वॉर टू द रेजिग्नेशन ऑफ ऑल कांग्रेस प्रोविंशियल कैबिनेट। तो क्या, और जब सुना ये सारे कैबिनेट के लोगों ने, मतलब जितने भी कैबिनेट के जो मेंबर्स थे उन्होंने सुना, तो सब लोग ने क्या किया, रेजिग्नेशन कर दिया अपने पद से। ठीक है। जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो स्टार्ट होता है विद जर्मनी अटैकिंग पोलैंड ऑन 1 सितंबर 1939 एंड आफ्टर 6 years with USA bombing Hiroshima and Nagasaki with atom bomb in अगस्त 1945। जो था द्वितीय विश्व युद्ध था वो कैसे स्टार्ट होता है, जब जर्मनी क्या करती है, पोलैंड पे क्या करती है, अटैक कर देती है 1 सितंबर 1939 को। और ये कब अंत होता है इसका, 6 साल बाद होता है, जो कि वो एक बहुत ही भयावह, एक तरीके से क्या था, भयावह दृश्य था। और पूरी जो मानव सभ्यता थी पूरी क्या हुई, इससे कांप उठी। ठीक है ना, सबकी रूह कांप उठी, एक तरीके से समझ लीजिए। वो इतना भयावह दृश्य था जब यूएसए ने बॉम्बिंग किया हिरोशिमा और नागासाकी पे अपने एटम बम से अगस्त 1945 पे। ठीक है। विंस्टन चर्चिल ने उस समय क्या थे, ब्रिटिश के क्या थे, प्रधानमंत्री थे वर्ल्ड वॉर सेकंड के 1939 से 1945 के बीच में। उनका जो टेन्योर था वो 1940 से 45 का भी था। तो दोस्तों ये छोटा सा जो पार्ट था सेकंड वर्ल्ड वॉर, जिसे हम द्वितीय विश्व युद्ध कहते हैं, उनको हम लोग ने कवर कर लिया है। अब देखना है क्या एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से किस तरीके के सवाल बनते हैं और बनते आए हैं, जो यूपीएससी, बीपीएससी एवं अन्य स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। दोस्तों आइए उनको भी हम एक एक करके देख लेते हैं बिना फर्दर डिले किए हुए।
जो पहला सवाल क्या है, व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर? क्या था? कॉपरेशन ऑफ ब्रिटेन इन द केस ऑफ एश्योरेंस ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो यही था, यही इनकी क्या थी, मांग भी थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ब्रुक इनटू 1939, ब्रिटेन ने क्या किया, मेड इंडिया belligerent विदाउट कंसल्टिंग इंडिया इलेक्टेड काउंसिल एंड ऑल्सो डिक्लेयर्ड द इमरजेंसी। बिना भारत से पूछे हुए इंग्लैंड ने क्या हुआ, किसको ढकेल दिया, मुझे नहीं ढकेल दिया, भारत को ढकेल दिया, किसमें, युद्ध के मैदान में ढकेल दिया, ठीक है ना, बिना उनसे कंसल्ट किए हुए। दैट एक्शन एंगर्ड इंडियन ऑफिशियल एंड prompted the Congress party to declare that India would not support the war until it been granted complete independence। जब तक आप हमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दे देंगे तब तक भारत कभी भी इस वॉर में कूदेगा नहीं। ये आप लोग सब क्या करें, मतलब ये क्या बोलते हैं, भारत के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स थे वो उन्होंने कहा, किससे, क्या बोलते हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल से ये कहा गया, ठीक है। तो ये उनका क्या था, वक्ता था। चलिए आ जाते हैं प्रश्न संख्या सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कुछ स्टेटमेंट और रीजन का क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड कोलैबोरेटेड असिस्टेड विद ब्रिटिश इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये था, कोलैबोरेटेड था दोस्तों, ठीक है ना। ये क्या है, ये एकदम गलत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कोलैबोरेट किया था क्या ब्रिटिश के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में? तो क्या है दोस्तों, एकदम गलत है दोस्तों, ठीक है ना, ये एकदम गलत है। चलिए दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वो चाहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वो चाहते तो थे, लेकिन क्या था, ऐसा उनको मिला, ऐसा नहीं मिला। तो दोनों ऑप्शन क्या है हमारे दोस्तों, गलत हैं, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। असर्शन क्या है, द कांग्रेस मिनिस्टर्स इन ऑल द प्रोविंसेस रिजाइंड इन द ईयर ऑफ 1939। उन्होंने क्या हुआ, रिजाइन कर दिया था, एकदम सही है। द कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द वाइसरॉय टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द जर्मनी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। एकदम सही है दोस्तों, और ये क्या एक दूसरे को सपोर्ट भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए उस हिसाब से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। 17 अक्टूबर 1939 को लॉर्ड लिलिथगो ने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया, अभी हमने देखा कि भारत जो है वो जर्मनी के अगेंस्ट खड़ा रहेगा। कांग्रेस की कैबिनेट ने क्या किया, रिजाइन कर दिया उसी समय ऑल प्रोविंसेस फॉर डिक्लेयरिंग द वॉर विदाउट द कंसेंट ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर्स, ठीक है। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। जो कांग्रेस मिनिस्टर्स थे इन ऑल प्रोविंसेस रिजाइन इन द ईयर ऑफ 1939, बिकॉज, क्यों उन्होंने रिजाइन कर दिया, आइए वो देख लेते हैं। कांग्रेस वॉज अनेबल टू मेक द कैबिनेट इन अदर 4 प्रोविंसेस। ऐसा था क्या, नो, ऐसा कुछ नहीं था। द राइज ऑफ द लेफ्ट विंग ऑफ कांग्रेस मेड इम्पॉसिबल टू वर्क फॉर द कैबिनेट। एकदम गलत है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं था। देयर आर, ठीक है ना, देर आर टू मच कम्युनल टर्बुलेंस इन द प्रोविंसेस। ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या सबके सब ऑप्शन क्या है, गलत है। तो नॉन ऑफ द अबव, चारों के चारों ऑप्शन क्या है, गलत है। और देखिए ऑप्शन नंबर डी भी सही है दोस्तों। 28 महीने के लिए क्या हुआ था, ये टेन्योर था कैबिनेट का, हम लोग ने देखा था। उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस के सारे कैबिनेट्स ने क्या किया, अपने हर प्रोविंसेस से उसने इस्तीफा दे दिया था। हम लोग ने पढ़ चुके थे इस चीज़ को। प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, का अंत हुआ था, वो कब हुआ था, 1945 में हुआ था दोस्तों, ये याद रखेंगे। 1945 में हुआ था। कब हुआ था, पहले अटैक हुआ 1 सितंबर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज़ हुआ, हम सभी जानते हैं 1 सितंबर ऑफ 1939, जब किसने अटैक किया, जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया था, ठीक है। और ये अंत कब हुआ, जब वो भयावह दृश्य मैं जो अभी आपको बताया हूँ कि अमेरिका ने किसके ऊपर एटम बम फोड़ा था, वो जापान के ऊपर फोड़ा था, हिरोशिमा और नागासाकी पे, ठीक है ना। लिटिल बॉय और फैट मैन, जो उस एटम बम का नाम था, ये भी याद रखेंगे दोस्तों, पूछ सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और जगह कौन सी थी, हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। हु आर द ब्रिटिश PM ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वो कौन थे दोस्तों, उस समय कौन थे, विंस्टन चर्चिल थे दोस्तों, याद रखेंगे। और इनका रिज़ाइन भी हम लोगों ने देखा था 40 से 45 के बीच में भी था, ठीक है, 1940 to 45 के बीच में भी था, ठीक है। चलिए दोस्तों, बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ये छोटा दिखने में है, लेकिन ये बहुत ही गहन विषय था पूरे विश्व के लिए भी और भारत के लिए भी। भारत को अपना स्टैंड क्या था, स्टैंड क्लियर था कि भारत को अब स्वतंत्रता नहीं अगर आप दोगे तो भारत आपकी किसी चीज़ में रजामंदी में हामी नहीं भरेगा, रजामंदी उसकी नहीं है। तो भारत अब क्या था, भारत का स्टैंड क्लियर था कि अब वो जानते थे कि हाँ भाई मुझे अब क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। उसके बाद ही वो किसी चीज़ में क्या हो सकते थे, कहते हैं ना कि एक तरीके से कहते हैं कि एक तरीके से कह सकते हैं कि पार्टिसिपेट कर सकते थे। क्या कर सकते थे, पार्टिसिपेट। कभी कभी वर्ड्स जो होते हैं दोस्तों
वो दिमाग में नहीं आते हैं, ठीक है ना। मैं कहीं से कोई चीज़ स्क्रिप्टेड तो आपको पढ़ाता हूँ नहीं, ठीक है ना, तो मेरी आदत नहीं है वो स्क्रिप्टेड वाली, तो मुझे जो आता मैं लाइव ऐसे चलता हूँ, ठीक है, ठीक है। पार्टिसिपेट करना, अब जब उनका पार्टिसिपेशन तभी होगा जब आप उसको उनका हक दोगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस दोगे। तो दोस्तों ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे पूरे भारतीय इतिहास में और विश्व युद्ध के लिए, एक बहुत ही कहते हैं ना, इसने रूपरेखा बदल दी थी हर देश की, ठीक है। अब आ जाते हैं अगला टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्या था, डिमांड हुआ पाकिस्तान का, ठीक है ना, पाकिस्तान की क्या डिमांड हुई, ठीक है ना, मांग हुई, डिमांड हुई, क्या पाकिस्तान की मांग हुई, डिमांड फॉर पाकिस्तान। आज का टॉपिक ये है दूसरा, ठीक है। तो आइए बिना फर्दर डिले किए हुए इसे भी देख लेते हैं क्या हुआ। चलिए, जो आइडिया था सेपरेट होने का, होमलैंड फॉर मुस्लिम वॉज फर्स्टली प्रपोज्ड बाय इकबाल इन इलाहाबाद सेशन इन 1930 ऑफ मुस्लिम लीग एंड हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस, ठीक है ना। ये जो आइडिया था, कहते हैं ना, जो आइडिया होता है ना, आइडिया से ही सारी चीज़ों का क्या होता है, उद्गम होता है। एक बार आइडिया आया, किसी के दिमाग में क्लिक किया, अब समझ लीजिए एक तरीके से पानी को देखिए, पानी क्या था, फ्री था। किसी ने सोचा ही होगा ना यार कि यार पानी को कैद कर लेते हैं, और देखिए पानी को कैद किया। पानी क्या है, अनमोल चीज़ है, किसी ने कैद किया, आज वो क्या है, वो मालिक है, अरबपति है। तो कहते हैं ना, सोच, अपनी सोच लाइव रखिए, एक्टिव रखिए, कब कौन सी चीज़ खुल जाए आपके सामने कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो ये देखिए डिमांड ऑफ पाकिस्तान कैसे हुआ। जो आइडिया था सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम, ये पहली बार कौन प्रपोज़ किया, इकबाल ने प्रपोज़ किया था, ये याद रखेंगे। उनका क्या नाम था, इकबाल था दोस्तों, इकबाल ने प्रपोज़ किया था। और किस सेशन में किया था, इलाहाबाद सेशन में किया था 1930। क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में किया था, नहीं, मुस्लिम लीग के सेशन में किया था, इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस, ठीक है। वेयर एज द वर्ड पाकिस्तान वॉज फर्स्टली यूज बाई ए स्टूडेंट नेम चौधरी रहमत अली। ये सबसे पहले पाकिस्तान जो नाम यूज़ किया गया वो किसके द्वारा किया यूज़, चौधरी रहमत अली के द्वारा यूज़ किया गया था 1933 इन हिज पैम्पलेट। उनका जो पैम्पलेट था उसमें नाउ और नेवर, वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर, नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर, ये जो था ये आपका पैम्पलेट का नाम था। ये जो नाम था वो प्रिपेयर किया गया फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया नॉर्थ प्रोविंसेस, ठीक है ना। जो ब्रिटिश काल में जो नॉर्थ क्या कहते हैं, उत्तरी, कहते हैं ना, उत्तरी प्रोविंसेस थे, उनके पहले, उनका जो पाकिस्तान का जो पहला लेटर है, ठीक है ना, जो ये नाम प्रिपेयर किया गया उसके पहले लेटर से वो बनाया गया। ये जो प्रोविंसेस हैं वो कौन कौन से दोस्त थे, आइए उसको देख लेते हैं। पाकिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान, ठीक है, पी फॉर दैट इज़ पंजाब, ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। अब आप वहाँ पे देखते रहिएगा। इसके बाद है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, ठीक है ना, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, ठीक है ना, कश्मीर, ठीक है ना, सिंध एंड बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान, आप समझ गए। इससे ये बना हुआ है, इन सारे जो कहते हैं ना, ये जितने भी वो थे इंडियन प्रोविंसेस थे, उनसे ये रिलेटेड बना करके ये पाकिस्तान पूरा बनाया गया। कहा जाता है कि 22 से 24 मार्च 1940 के समय में मुस्लिम लीग ने एक सेशन हेल्ड किया, कहाँ पे, मेरे घर पे नहीं, लाहौर में हेल्ड किया, चेयर्ड बाय मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा वो क्या थे, उसके चेयरमैन थे दोस्तों उस समय, ठीक है ना। इस सेशन में एक सेपरेट मुस्लिम नेशन आउट ऑफ इंडिया वाज डिमांडेड। भारत से एक, कहते हैं ना, विभाजित एक देश, एक नेशन जो कोई मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो, मुस्लिम नेशन क्या हो, इंडिया के अंदर से जो इसका हिस्सा, कहते हैं ना, इंडिया के पार्ट से निकाला हुआ एक अलग हिस्सा वो मुस्लिम नेशन हो, उसकी डिमांड मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी लाहौर सेशन में। ये जो सेशन था ये सेशन था, इन दिस सेशन जिन्ना सेड दैट ही वुड नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग लेस देन द सेपरेट मुस्लिम कंट्री। वो सेपरेट मुस्लिम कंट्री ही चाहते थे, उससे नीचे वो कुछ नहीं चाहते थे। इन्होंने आंख बंद कर लिया था। सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को क्या कहा था, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये याद रखेंगे दोस्तों, ये पूछ सकता है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत ही प्रोमिनेंट है दोस्तों, ठीक है। सरोजिनी नायडू ने ही इनको क्या कहा था, जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो थे अपनी किताब में लिखते हैं क्या, पेज नंबर 352 पे उन्होंने मेंशन क्या किया, दैट इकबाल इन अ मीटिंग सेड दैट जिन्ना इज़ अ पॉलिटिशियन, यू आर अ पैट्रियट, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा, इकबाल ने क्या कहा कि जिन्ना जो है वो एक क्या कहते हैं, राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है ना, और आप जो हैं एक देशभक्त हैं, यू आर ए पैट्रियट,
टू नेशन थ्योरी ऑफ जिन्ना वॉज एक्सेप्टेड इन द लाहौर सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग विच वॉज हेल्ड इन मार्च ऑफ 1940। ये जो प्रपोजल था वो ड्राफ्ट किया गया था सिकंदर हयात खान के द्वारा और प्रेजेंट हुआ फजल हक के द्वारा, प्रेजेंट किया गया ऑन 23 ऑफ मार्च 1940। और इसे हम कॉमनरेट डे भी मनाते हैं 23 मार्च 1943 को, और सेलिब्रेटेड एज पाकिस्तान डे, ठीक है ना। 23 मार्च 1943 को क्या कहते हैं, पाकिस्तान डे कहते हैं दोस्तों। तो ये इस तरीके से जो भारत के हिस्से से पाकिस्तान को निकल करके एक अलग नेशन बना, मुस्लिम नेशन बना पाकिस्तान, उसके बारे में हम लोग ने देख लिया है। तो देखिए आ जाते हैं अब इसके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ हैं, वो भी हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं। प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्राइमरली यूज द वर्ड ऑफ पाकिस्तान फॉर सेपरेट स्टेट ऑफ इंडियन नेशन। वो कौन थे, चौधरी रहमत अली और उनके दोस्त, ठीक है ना। जो वर्ड था पाकिस्तान प्राइमरली यूज़ किया गया स्टूडेंट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जिनका नाम चौधरी रहमत अली था। इन हिज लेटर नाउ और नेवर, हम लोग ने क्या पढ़ा था, उनका क्या नाम था, नाउ और नेवर आर वी लिव टू पेरिश फॉर एवर, ठीक है। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। जो आइडिया था सेपरेट नेशन ऑफ मुस्लिम, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा, दिया गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड की तरफ आ जाते हैं। कौन जो है जो पहली बार पुट फॉरवर्ड द प्रपोजल ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन इंडिया, पहली बार किसने कहा था, मोहम्मद इकबाल ने कहा था दोस्तों, ये याद रखेंगे मोहम्मद इकबाल ने। जो लैंडमार्क प्रेसिडेंशियल एड्रेस था टू द एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट इलाहाबाद इन 1930, इकबाल ने डिक्लेयर किया था हिंदू एंड मुस्लिम टू बी द टू सेपरेट नेशन इन द लाइट ऑफ रिलीजियस सोशल कल्चर एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ऐसा होगा, ये इनका मानना था, ठीक है। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तान रिजोल्यूशन जो है वो ड्राफ्ट किसके द्वारा किया गया, वो सिकंदर हयात खान के द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग अपने लाहौर सेशन में मार्च 1940 में पास करता है पाकिस्तान रिजोल्यूशन। इस रिजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था सिकंदर हयात खान के द्वारा और प्रेजेंट हुआ था 23 मार्च 1940 को फजल हक के द्वारा, फजल हक के द्वारा दोस्तों। आ जाता है प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कौन सा जो है मूवमेंट, आंदोलन किस लिए सेपरेट स्टेट पाकिस्तान के लिए मांगता है, वो कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द मूवमेंट फॉर द सेपरेट स्टेट पाकिस्तान, सेपरेट स्टेट पाकिस्तान की बात किसमें की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। 38वें बीपीएससी में आया हुआ सवाल है और कितना प्रोमिनेंट है वो आप सब खुद देख सकते हैं दोस्तों, खुद देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, मार्च 22 से 24 1940 का समय था, वो रिजाइम था जब सेशन था मुस्लिम लीग का, जो कि कहाँ हुआ, लाहौर में हुआ, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। इस सेशन में क्या हुआ, इन्होंने डिमांड किया एक सेपरेट मुस्लिम नेशन की मांग की अपार्ट फ्रॉम इंडिया। जिन्ना ने कहा इन अपने स्पीच में दैट ही वुड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग अदर देन मुस्लिम नेशन, बिना मुस्लिम नेशन के उनको कुछ अब अलग नहीं चाहिए, मुस्लिम नेशन उनको चाहिए ही चाहिए, और किसी चीज़ पे मतलब उनको मिले ना मिले लेकिन सब मुस्लिम नेशन उनको चाहिए अलग, ठीक है। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड मोहम्मद अली जिन्ना एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, वो कौन थी, हमारी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जिन्हें हम कहते थे सरोजनी नायडू। 1919 में जब जिन्ना वॉज गिविंग टेस्टिमनी इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट सेलेक्ट कमेटी, उन्होंने कहा आर यू सेइंग दिस वर्च्यू एज ए इंडियन नेशनलिस्ट, इन रिप्लाई फॉर्मली सेड yes I am saying this is a virtue of Indian nationalists. After that Major Augsburg जो थे asked mean you want to finish discrimination between Muslim and Hindu at the earliest. In answer Jinnah said yes I will be the happiest person when the day come for these nationalist views and to compromising Muslim League and Congress. Sarojini Naidu hailed him as the ambassador of Hindu Muslim unity, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों, ये आप लोग याद रखेंगे किसने कहा था, सरोजिनी नायडू ने। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7, द रिमार्क ऑफ नेहरू इज़ अ पेट्रियट वाइल जिन्ना इज़ अ पॉलिटिशियन, किसने कहा था, इकबाल ने कहा था दोस्तों, सर मोहम्मद इकबाल ने कहा था। ये किस किताब में लिखा हुआ है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और किसके द्वारा लिखी गई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द मोहम्मद अली जिन्ना। ही वॉज द सपोर्टर ऑफ टू नेशन थ्योरी, ये एकदम सही है दोस्तों। इन्होंने क्या हुआ, लाहौर सेशन मुस्लिम लीग का क्या अध्यक्षता भी की थी, एकदम सही है। ये पार्टिसिपेट किए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, ये भी सही है दोस्तों। ही ऑलवेज हैड अ डायरी, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं था दोस्तों, उनके पास डायरी नहीं रहती थी, ये गलत है।
जिन्ना वॉज अ सपोर्टर ऑफ टू नेशन थ्योरी वाइल चेयरिंग द लाहौर सेशन मुस्लिम लीग इन बिटवीन 20 to 24 मार्च ऑफ 1940। इन्होंने डिमांड किया था सेपरेट मुस्लिम नेशन का अपार्ट फ्रॉम द इंडिया। सर सिकंदर हयात खान और फजल हक और खलिज़म ने जो क्या किया था, खली खुजमान ने क्या हुआ, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया प्रिपेयरिंग एंड आउटलाइन द प्रपोजल ऑफ पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना वाज नॉट अ सपोर्टर ऑफ अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है ना, नॉट पार्टिसिपेट इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सो ही डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्या 9 क्वेश्चन नंबर 9 की मतलब ये है कि वो डायरी नहीं रखते थे दोस्तों, ठीक है। जो सही है वो सारे इन्होंने बता दिए हैं, गलत था उसने गलत पूछा तो डायरी नहीं रखते थे। ए सेपरेट होमलैंड ऑफ मुस्लिम फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डेफिनेट एक्सप्रेशन इन द प्रेसिडेंशियल स्पीच ऑफ इकबाल एंड इलाहाबाद सेशन इन मुस्लिम लीग 1930 इन द कैम्ब्रिज पम्पलेट। तो ये कब हुआ था दोस्तों, जब ये प्रेसिडेंशियल स्पीच हो रहा था, इकबाल ने दिया था इलाहाबाद सेशन में, तभी इन्होंने क्या हुआ था, पहली बार ये डेफिनेट बता दिया था कि मुस्लिम एक सेपरेट होमलैंड चाहिए मुस्लिम के लिए, फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डेफिनेट एक्सप्रेशन, ठीक है ना, ये पहली बार वहीं देखा गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न के 10 क्वेश्चन नंबर 10, जो रिजोल्यूशन था डिमांडिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास बाय मुस्लिम लीग इन द ईयर ऑफ, कब पास हुआ, 1940 में दोस्तों, 1940 में। प्रश्न के 11 क्वेश्चन नंबर 11, पाकिस्तान रिजोल्यूशन था अडॉप्ट किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, कब अडॉप्ट किया गया, मार्च 1940 में दोस्तों। हु हैड मूव द रिजोल्यूशन इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन द मुस्लिम लीग ऑफ 1940, किसने पास किया था, वो किया था आपका, वो किया गया था आपका खली खुज़म के द्वारा, ठीक है, खली खुज़म, ठीक है। एनुअल सेशन जो था मुस्लिम लीग का वो लाहौर में हुआ था 22 से 24 मार्च 1940 में। ये एक फेमस लाहौर से रिजोल्यूशन था, पास किया गया था, डिमांड फॉर द सेपरेट मुस्लिम नेशन पाकिस्तान शुड बी फॉर्म्ड अपार्ट फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना। जो रिजोल्यूशन था प्रेजेंट किया गया था फजल उल हक के द्वारा और अप्रूव किया गया खली खुजमान के द्वारा। सर सिकंदर हयात खान और फजल उल हक जो थे और खली खुजमान थे, जो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रिपेयरिंग इट्स आउटलाइन, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। जो मुस्लिम लीग का जो एनुअल सेशन था, जो कि इसने क्या दिया, इफेक्ट दिया जिन्नास टू नेशन थ्योरी, वो कहाँ हुआ, लाहौर में हुआ दोस्तों, लाहौर में। प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन नंबर 14, जो मुस्लिम लीग था वो हैड पुट देयर प्रपोजल ऑफ द डिवीजन ऑफ इंडिया इन द सेशन ऑफ, वो कब किया, लाहौर में तो किया। प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन नंबर 15, कब मुस्लिम लीग ने सेलिब्रेट किया पाकिस्तान डे, वो सेलिब्रेट किया 23 मार्च 1943 को दोस्तों, ये याद रखेंगे। इस डिमांड ऑफ पाकिस्तान का आखिरी सवाल और इस सत्र का लास्ट सवाल क्या है, हु डिड चेयरमैनशिप ऑफ लाहौर सेशन ऑफ 1940 ऑफ मुस्लिम लीग, वो कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे दोस्तों। तो बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों हम लोग ने ये भी कवर कर लिया कि किस तरीके से डिमांड की गई पाकिस्तान की, ठीक है ना, और कौन कौन प्रोमिनेंट लीडर थे जो भारत से पाकिस्तान को अलग करने में अपना भूमिका निभाए, उनको भी हम लोग ने देख लिया। ये भी बहुत ही ख़तरनाक दिन, मतलब कि एक तरीके से कहते हैं ना, इतिहास के पन्ने में दर्ज है, और ये एक तरीके से काला दिन ही कहेंगे, क्योंकि भारत का पार्ट था और अब नहीं रहा। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है वो है इंडिविजुअल सत्याग्रह, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए बिना फर्दर डिले किए हुए इसको भी देख लेते हैं। आफ्टर द रिजेक्टिंग ऑफ अगस्त ऑफर के रिजेक्शन के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्टार्ट किया था इंडिविजुअल सत्याग्रह अंडर द लीडरशिप ऑफ द गांधी जी के लीडरशिप में। जो सत्याग्रह था ये क्या था, सिंबॉलिक मोरल प्रोटेस्ट था। सिंबॉलिक मोरल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टुवर्ड्स इंडिया। इंडिविजुअल सत्याग्रह था जो वो स्टार्ट होता 17 अक्टूबर 1940 को, ठीक है। इसमें विनोबा भावे ये पहले सत्याग्रही थे, और उसके बाद कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। पहले विनोबा भावे थे और उन्हीं के साथ साथ उनको फॉलो किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर्वोदय जो वर्ड था पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा ही बोला गया था। विनोबा भावे ने इस्टेब्लिश किया था सर्वोदय समाज टू प्रोपोगेट द आइडियाज ऑफ गांधी जी। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने उसको भी देख लिया। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आइए उसको भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द सिलेक्टेड एज द फर्स्ट सत्याग्रही इन इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट बाय महात्मा गांधी, वो कौन थे, विनोबा भावे थे। और उनके साथ कौन थे, उनके मतलब कि उनके फॉलोअर कौन थे, पंडित जवाहरलाल
JL नेहरू थे दोस्तों, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 2 क्वेश्चन नंबर 2, किसने स्टार्ट किया था इंडिविजुअल सत्याग्रह? वो कौन थे? विनोबा भावे थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। हु अमंग द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट? कौन थे ये पहले सत्याग्रही जो इंडिविजुअल सत्याग्रह थे ये थे? वो कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। प्रश्न संख्या 4 क्वेश्चन नंबर 4, इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे जो थे वाज द चूजन द फर्स्ट सत्याग्रही, और सेकंड कौन थे? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। मैं द कॉलम है दोस्तों, ये बताना है। आचार्य विनोबा भावे जो थे उनका संबंध कहाँ से था? वो था पनवार से संबंध था, पवनार से संबंधित थे इनकी ये। ठीक है। यतीतनाल जैन, ठीक है ना, यतीतनालाल जैन जो थे वो रायपुर से एसोसिएटेड थे दोस्तों, ये याद रखेंगे। रामगोपाल तिवारी जो थे वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ से थे, और रत्नाकर झा दुर्ग से थे दोस्तों, ये याद रखेंगे। ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ PCS में आया हुआ सवाल है, इस तरीके के सवाल आते हैं। अगला आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जो वर्ड सर्वोदय है वो प्राइमरली यूज़ कब हुआ था? किसके द्वारा यूज़ किया गया था? वो यूज़ किया गया था महात्मा गांधी बापू के द्वारा यूज़ किया गया था। तो बहुत छोटा टॉपिक था दोस्तों, हम लोग ने बहुत ही आसानी तरीके से इसको कवर कर लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ने इसको कवर कर लिया दोस्तों। बहुत ही छोटा टॉपिक था, और इतिहास में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था। देखिए, कोई भी जो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हुए जितने भी टॉपिक्स हैं, मतलब कि जितने भी इवेंट्स हैं और इंसिडेंट्स हैं, सबका अपना अपना अलग अलग क्या है, एक तरीके से इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हर एक कहते हैं ना छोटे छोटे कण से ही, छोटे छोटे योगदान से ही मिल करके हमारे भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ा है। उसकी रूपरेखा उसी तरीके से आधुनिक भारत की जो रूपरेखा थी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो रूपरेखा थी, उसी तरीके से क्या हुई, नरिश हुई थी दोस्तों। चलिए आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक, क्रिप्स मिशन 1942 में जो आया था उन पे देख लेते हैं। ठीक है ना, आइए बिना फर्दर डिले किए हुए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है। चलिए, कंसिडर द राइजिंग पावर ऑफ जापान, इंटरनेशनल कम्युनिटी स्पेशली अमेरिका, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया इन्फोर्स की ब्रिटेन को टू ग्रांट फ्रीडम टू इंडिया। इसके रिजल्ट में स्टैफर्ड क्रिप्स ने अराइव किए थे, क्या कहाँ आए थे? भारत आए थे मार्च 1942 में। किससे निगोशिएट करने के लिए? इंडियन पॉलिटिशियन से। ठीक है। यह क्या कह रहा है? कंसिडरिंग द राइजिंग पावर ऑफ जापान के राइजिंग पावर को देखते हुए, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में देखते हुए कि जापान एक उभरता हुआ क्या था, पावर था, स्पेशली अमेरिका, चाइना और ऑस्ट्रेलिया जो क्या किए थे, इन्फोर्स किए थे ब्रिटेन को कि उसको क्या करें, आप इंडिया को क्या करें, फ्रीडम दें। ऐसा इसी के रिजल्ट में स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे वो भारत आए थे मार्च 1942 में निगोशिएट करने के लिए इंडियन पॉलिटिशियन के साथ। आफ्टर रीचिंग द इंडिया इन मार्च 1942, स्टैफर्ड क्रिप्स ने प्रेजेंट किया कुछ प्रपोजल्स। जो मेजर रिकमेंडेशन क्या था? आफ्टर वॉर इंडिया शुड बी गिवन अ डोमिनियन स्टेटस विच शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी। ठीक है ना, ये इनका कहना था, ये इनका रिकमेंडेशन था। इंडिया शुड बी गिवन राइट टू फॉर्म देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर विच काउंसिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी विल बी इनिशिएट आफ्टर द वॉर के बाद ही स्टार्ट होगा। जो प्रोविंस था नॉट एग्रीइंग द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी हैव द राइट टू कीप देमसेल्फ आउट ऑफ द प्रपोज्ड यूनियन, सच प्रोविंसेस विल बी इंटाइटल्ड टू कॉन्स्टिट्यूट देयर ओन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कहने का मतलब है, आप नए संविधान बनाने की आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई राजे रजवाड़े नहीं बनाना चाहते हैं तो वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है। चौथा पॉइंट ये था, ड्यूरिंग द वॉर एन इंटरिम गवर्नमेंट कंप्राइजिंग अ डिफरेंट पार्टीज ऑफ इंडिया वुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड, आवर डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर वुड बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वाइसरॉय। जो जिसका जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा डिफेंस का, मतलब कि कहते हैं ना डिफेंस, रक्षा का, और एक्सटर्नल अफेयर जो भी बाहरी किसी से, मतलब कहते हैं बाहरी देशों के साथ संबंध, जो होता है ना, अंतर संबंध होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है, वो कौन देखेगा? वाइसरॉय देखेगा। ये उनका पॉइंट था। महात्मा गांधी ने इस डील को क्या कहा? एक पोस्ट डेटेड चेक कहा, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, और मौलाना आज़ाद जो थे ये ऑफिशियली निगोशिएटर थे क्या, कांग्रेस के साइड से, और जिन्होंने क्रिप्स मिशन में बात की थी दोस्तों। ठीक है। चलिए, तो हम लोग ने देख लिया क्रिप्स मिशन का क्या था इंपॉर्टेंस। आइए इसके अब MCQ पे देख लेते हैं। किस ईयर में क्रिप्स मिशन जो है भारत आया? वो आया 1942 में दोस्तों। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं क्रिप्स मिशन के बारे में दोस्तों, आइए देख लेते हैं।
क्रिप्स मिशन जब भारत आया विद द ड्राफ्ट ऑफ डिक्लेरेशन प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट विच इंक्लूडेड दैट इंडिया शुड बी गिवन अ डोमिनियन स्टेटस, एकदम सही है। ऑल प्रोविंसेस और स्टेट मस्ट बी ग्रांटेड टू मेक द यूनियन इंडियन यूनियन, एकदम सही है। एनी प्रोविंसेस और द स्टेट कैन टेक डिसीजन टू लिव आउटसाइड द इंडियन यूनियन, ये भी सही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, ये भी एकदम सही है। तो चारे के चारों ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्या 3, क्वेश्चन नंबर 3, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था क्रिप्स मिशन का 1942 का, वो क्या था? दैट ऑल इंडियन शुड बी joined as the Indian Union as a condition of to consider any degree of the autonomy for India, ऐसा था कुछ, ऐसा इनका कुछ कहना था। तो ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। ये जो क्रिएशन था, डी ऑप्शन का क्या, अच्छा ये डी ऑप्शन इधर, ठीक है। द क्रिएशन ऑफ इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द सेकेंड वॉर के बाद ये मिलेगा, ठीक है ना, एकदम सही है। ये चाहते थे कि डोमिनियन स्टेटस क्या मिल जाए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनको डोमिनियन स्टेटस मिल जाए, एकदम सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन था कॉपरेशन ऑफ द इंडियन पीपल कम्युनिटीज़ एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन द ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स वाज ए कंडीशन ऑफ ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस विद फुल सॉवरेन स्टेटस टू इंडिया आफ्टर द वॉर, ऐसा कुछ नहीं, फुल सॉवरेन स्टेटस नहीं देना चाहते, डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे, तो भी गलत है। द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंटायर यूनियन विथ नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एनी प्रोविंसेस, ये गलत है दोस्तों, तो सब गलत है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न क्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ट्रू अबाउट द क्रिप्स मिशन, कौन सा जो है क्रिप्स मिशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है? डोमिनियन स्टेटस दिया गया था एंड ऑफ द वॉर, क्या है, तो ये सही है दोस्तों, डोमिनियन स्टेटस देना है वॉर के बाद, एकदम सही है, वो ये चाहते थे। एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये भी सही है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू काउंसिल मिनिस्टर विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं कहा था इन्होंने। एनी प्रोविंशन कुड रिमेन आउटसाइड द इंडियन यूनियन, ये भी प्रपोजल में था, तो सी ऑप्शन गलत है दोस्तों, सी ऑप्शन गलत है। प्रश्न क्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, जो प्लान था सर्च स्टेपर्ड क्रिप्स का इन्वेसेज दैट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या इंडिया वुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस। प्रश्न क्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, किसने देखा था क्रिप्स प्रपोजल को एज अ पोस्ट डेटेड चेक, किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। प्रश्न क्या 7, क्वेश्चन नंबर 7, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और कौन से सही हैं वो बताना है क्रिप्स का प्रपोजल के बारे में। फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, ऐसा कुछ था नहीं। क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, ये बनाना चाहते थे, एकदम सही है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न के 8, क्वेश्चन नंबर 8, जो पीएम थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था, उस समय कौन पीएम थे? विंस्टन चर्चिल थे, पता है 1940 से 45 इनका भी अभी रिजाइम आगे बढ़ जाता है। प्रश्न क्या 9, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा जो स्टेटमेंट है ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएटर विद द क्रिप्स मिशन, कौन थे दोस्तों? एक आपके थे मौलाना आज़ाद खान और जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, ठीक है ना। प्रश्न क्या 10, क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल द मूवमेंट्स ऑफ गांधी एज ए पॉलिटिकल ब्लैकमेल, किसने कहा? लॉर्ड लिलिंको ने कहा था दोस्तों। तो दोस्तों बहुत इसी तरीके से हमने क्रिप्स मिशन का भी पार्ट को कवर कर लिया है। तो दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे कल के नए लेक्चर के साथ अपने क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि एक तरह क्या था ताबूत में आखिरी कील थी एक तरीके से, ठीक है ना, ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट, 1942 का वो रिजाइम था। तो दोस्तों हम लोग कल इसको देखेंगे। तब तक के लिए जो दोस्तों आज के टॉपिक में कोई भी दिक्कत होगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकूं। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, ठीक है ना। और जो मैं आपको एडिटोरियल की सीरीज़ दे रहा हूँ, प्लीज़ उसको देखिए दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में इसी तरीके के सवाल आते हैं, ठीक है। और प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है ना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।